तो मैम अगर मैं पितृदोष की बात करूं तो पितृदोष क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझा दीजिए। आज एक भी ऐसा कर भारत में नहीं है, एक भी ऐसा घर नहीं है जहां पितृदोष नहीं है। जी अगर मैं तुम्हें सारी बात समझाऊंगी तो तुम मेरी बात से एग्री होगे। पितृदोष क्या होता है? जो लोग हमें इस दुनिया में छोड़कर चले जाते हैं, कहीं ना कहीं वो खुश नहीं होते जी और उन्हें पितृ देवता कहा जाता है। जी वो देवताओं के बराबर होते हैं। पता है, जब हमारे पितृ होते हैं ना, इतना गांव देहात में पितरों को मनाया जाता है कि आप माता रानी से कहो, माता रानी मेरा अपना 7 मंजिल का घर बन जाए, मेरा एक मॉल बन जाए, तो माता रानी भी पहले आपके पितरों से पूछती है कि ये आपका बच्चा ये अर्जी लगा रहा है, ठीक हो, खुश हो, करता है तुम्हारा दान पुण्य, किया तुम्हारी सेवा, दूं या नहीं दूं। हंसने की और मजाक की बात नहीं है, ये सब चीजें गरुड़ पुराण में लिखी हैं, जब वक्त हो तो पढ़िएगा। हर घर में पितृदोष है, इतना बड़ा बयान मैंने कैसे दे दिया। हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनुसार जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, वो आखिरी संस्कार होता है उसका 16 संस्कारों जी में। बड़ा खर्चा होता है, 13 दिन तक शोक मनाया जाता है। याद करो अपना बचपन, तुम तो बहुत छोटे हो, अगर तुम्हें कुछ बचपन की बात याद हो, बेटा पड़ोस में भी मृत्यु होती थी ना तो माँ टीवी नहीं चलाने देती थी, बेटा जी साथ में शोर नहीं, उनके घर मौत हुई है। 13 दिन तक दरी बिछी रहती थी। दरी का इतना महत्व था, बाहर व्हाइट कलर का टेंट और दरी मतलब मृत्यु हुई है। वहां से लोग निकलते भी थे, इतनी इंसानियत थी भारत में कि हॉर्न नहीं बजाते थे। पड़ोसी मृत्यु होते ही खाना और चाय लेके आ जाते थे क्योंकि घर में चूल्हा नहीं जी जलता था। 13 दिन तक पंडित जी आके गरुड़ पुराण करते थे। बकायदा अंतिम संस्कार हुआ करता था, दिन में हुआ करता था, जो कि अब रातों में भी लोग ले जाते हैं। जी और अंतिम संस्कार के बाद हरिद्वार जाना, पिंड दान करना, उसके बाद बाल उतारना। दिल पर हाथ रखकर बताओ कितने लड़के बाल उतरवाते हैं? कोई नहीं। तो किसके घर में पितृदोष नहीं होगा? किसके घर में आज गरुड़ पुराण हो रहा है? किसके घर में 13 दिन तक पीपल के पेड़ पर जल दिया जा रहा है? किसके घर में दरी बिछी है? आज 2 दिन बाद लोग कहते हैं ऑफिस जाना है, ऑफिस बड़ी जरूरी मीटिंग है, मैं तो फ्लाइट कैंसिल नहीं कर सकता, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मेरे को तो कुछ भी हो जाए। लोग ये भूल जाते हैं कि एक दिन उन्हें भी मरना है। कितने लोगों के घर में आज तस्वीर है जो लोग जा चुके हैं उनकी? किसी के घर में है तो बेडरूम में है, किसी के घर में है तो मंदिर में। जी नहीं, ना मंदिर में हो सकती है, ना बेडरूम में हो सकती है, बैठक में होती है, आपके घर के ड्राइंग रूम में होती है और दक्षिण की दीवार पर होती है। और चलो होती है तो होती है, फूल ही नहीं होते। वो ना, फूल देखने से मुझे एंजाइटी होती है। अगर मैंने अरे एंजाइटी होती है, वो व्यक्ति जा चुका है, माला चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, ये युग है, ये नियम है कि जो संसार में नहीं है उसकी तस्वीर पर माला होगी, इससे तुम्हें एंजाइटी होती है? तो पितृदोष किसके घर में नहीं है? तो पितृदोष पहचानने का सिंपल तरीका कौन सा है? पहली बात तो ऐसे कर्म ही मत करो कि पितृदोष हो। जो भारतीय सभ्यता संस्कृति का आखिरी ये हमारा जो यात्रा है, जी इसको बड़ी तमीज के साथ और भाव के साथ निकालना चाहिए। अब तुमने कहा पितृदोष के उपाय बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। पहली बात तो ऐसा कोई घर ही नहीं है जिसमें पितृदोष नहीं है। साउथ के अंदर ऐसे घर हो सकते हैं जहां पितृदोष ना हो, क्योंकि 13 दिन तक हुए हुए जैसे वो लोग इस नियम को फॉलो करते हैं, कर नहीं सकता कोई। मैं खुद साउथ इंडिया में मेरी शादी हुई है, मैंने अपने आंखों के सामने अपने ससुर जी को जाते देखा है, 13 दिन वहां पे मैंने शोक मनाते देखा है। अभी रिसेंटली 6 महीने पहले मेरी सासू माँ गई हैं। वहां जो रूल है, अगर आप वो करो तो आप सर चकरा जाता है आपका, लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और वही सभ्यता है। बेटा जिनके घर में पितृदोष होता है उनकी शादी नहीं होती, जिनके घर में पितृदोष होता है उनके बच्चे पैदा नहीं होते, जिनके घर में पितृदोष होता है उनकी नौकरियां लगती हैं, छूटती हैं, और कई बार तो नौकरी लगती नहीं है। जिनके घर में पितृदोष होता है वहां पे लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। जिनके घर में पितृदोष होता है उनके रिश्ते, उनकी बेटियां हमेशा नाराज रहती हैं, उनके रिश्ते खत्म होते चले जाते हैं, और घर का 99.9% पैसा बीमारियों पर जाता है। तो पितृदोष के निवारण के कारण भी बता दीजिए। सबसे पहली बात तो अमावस की अमावस हमारा ये रूल है बेटा कि हमें अमावस के अमावस पितरों के नाम का भोजन निकालना है, जी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना है। उसमें भी हमारे बच्चों को ये चीज ड्रामा लगती है, खाना बनाकर लोग मंदिर में दे आते हैं और ब्राह्मण आज की तारीख में नहीं खाता। जी जिस तारीख पर बुजुर्ग गए हैं उनकी एक तारीख होती है, उस तारीख पर बरसी बनाई जाए, साल में एक बार उनके नाम से दान पुण्य किया जाए। कहीं पर भी आओ जाओ तस्वीर लगाओ, उस पर हार चढ़ाओ, उस पर अगरबत्ती लगाओ, उन्हें सुबह शाम प्रणाम करो। ऐसे थोड़ी होता है जिन्होंने आपको जन्म दिया, आपने उन्हें अपनी जिंदगी में से ऐसे डिलीट और ब्लॉक कर दिया कि जी चले गए चले जी गए। अरे पुट इट द फोटोग्राफ ऑन वॉल, मम्मी जी नमस्ते, पापा जी नमस्ते, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ध्यान रखना, आपको मिस करता हूँ, आपको याद करता हूँ। यही तो श्रद्धांजलि दे सकते हैं, जस्ट फॉर अ 1 मिनट। महात्मा गांधी को 2 अक्टूबर को पूरा देश का हर राष्ट्रपति जा जाकर श्रद्धांजलि दे रहा है सालों से। जी अपने घर का हमें होश नहीं है। सोच विचार की बात है। अगर हम ये चीजें करें तो उनका निवारण है।
पहले तो अंतिम संस्कार तरीके से करें, रूल्स को फॉलो करें, पितृदोष की पूजा करवाएं, पितृ गायत्री की पूजा कराएं। अमावस के अमावस घर के अंदर आपके एक भोजन जरूर बने। और आप ये ध्यान रखें, आप भोजन बनने की बात करते हैं, आज की तारीख में ना, जब पहले जमाने में हमारी दादी परदादी होती थी ना, बच्चा मेरा पूरे गांव और मोहल्ले को पता होता था कल अमावस है, कल अमावस है, हर घर में पूरी खीर बनती थी। मैंने आज लोगों को अमावस पर नॉनवेज खाते देखा है, और उन्हें बोलो तो कहते अच्छा जी आज अमावस है, हमें तो पता ही नहीं था। ग्रेट। और कितने ज्यादा टैलेंटेड हो गए हम, एक हाथ में हमारे फोन है, टक टक कर कर हम एकादशी का वे सब देख सकते हैं, बट वी आर इग्नोरिंग, क्योंकि हमें ये देखना है डॉक्टर वाई राखी की लाइफ में क्या हो रहा है, अमित जी की लाइफ में क्या हो रहा है, जया बच्चन ने क्या बोला, मोदी जी क्या कर रहे हैं। लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ के लिए हम रील्स सर्च नहीं करते, हम यूट्यूब सर्च नहीं करते। ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी है। मैं पितृदोष के बाद मैं आऊँगा वास्तु दोष पर। जी, तो वास्तु दोष के क्या कारण होते हैं, कि वो क्यों होता है या उसे कैसे पहचाना जाए? विचित्र लगेगी तुम्हें मेरी बात, लेकिन भारत में आज की तारीख में एक भी ऐसा घर नहीं है जिसमें वास्तु दोष नहीं है। पितृदोष भी सब घरों में है, वास्तु दोष भी। क्यों? सुनो, जी। आप मानेंगे, याद है छोटे से जब हम हुआ करते थे, हमारे घर के बाहर कुआं होता था। जी। सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे घरों में बाथरूम नहीं होता था। हाँ। बाथरूम मतलब राहु केतु घर के बाहर होता था, या उस जमाने में खेतों में जाते थे लोग। ऑल तो मैं ये नहीं कह रही कि इस जमाने में हम खेतों में जाएं, लेकिन बाथरूम का घर के बाहर होना जरूरी है। अगर बाथरूम घर के अंदर है तो एक वास्तु दोष है। वो चाहे अंबानी का घर हो, चाहे मेरा घर हो या आपका घर हो, वो तो है सो है, ठीक है, ये एक दोष है। लेकिन इसे तो अब निवारण नहीं किया जा सकता, पर टॉयलेट सीट को बंद रखा जा सकता है, जी। बाथरूम को साफ रखा जा सकता है, बाथरूम को बंद करके दरवाजा रखा जा सकता है, बाथरूम में काले नीले पीले चीजें नहीं लगाई जाए, बाथरूम को ज्यादा डेकोरेटेड ना किया जाए। अरे लोगों ने बाथरूम में एसी टीवी तक लगा रखे हैं, अपना आधा जीवन बाथरूम में बिताना पसंद करते हैं। घर के अंदर बाथरूम सबसे कंफर्टेबल हो, कहा बाथरूम? सीरियसली? क्या करने जाते हैं आप? वो कंफर्टेबल चाहिए आपको? यूं जाना चाहिए और यूं आना चाहिए बाथरूम से। कोई अखबार नहीं पढ़ना चाहिए, कोई किसी तरह का फोन बाथरूम में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि राहु बाथरूम में रहता है। आज हर किसी के घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, सर्वाइकल है, पैरों में दर्द है। राखी जी पैसा तो घर में आता है, टिक 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 रुकता नहीं है जी। राहु, हफ्ते में एक बार लोग बाथरूम धुलते हैं, और नए नए एस्ट्रोलॉजर आ जाते हैं जो कहते हैं अपने पति से हफ्ते में एक बार बाथरूम धुलाओ। क्यों धुलाओ भाई? क्यों धोए पति बाथरूम? और पति के बाथरूम धोने से कब, कहाँ? हमारे घरों के बाहर बाथरूम होता था, सफाई कर्मचारी आता था, हर रोज उस बाथरूम को साफ करके जाता था, आवाज देके जाता था, कूड़ा दे दो, मतलब आवाज ही दूर से कि तुम दूर ही रहो, अंदर भी मत आओ, बाहर के बाहर ही कूड़ा दे दिया जाए। इतनी सफाई कर्मचारी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि हमारे घर के अंदर कूड़ा कचरा बाहर, बाथरूम बाहर। अब मैं ये नहीं कह रही, इसके तरीके हैं, घर को साफ सुथरा रखो, नीट एंड क्लीन रखो, बाथरूम में समय कम बिताओ। मैं लोगों के घर वास्तु करने जाती हूँ, लोगों ने अपने बेडरूम में इतनी सी जगह बना रखी है और बाथरूम में इतनी बड़ी बना रखी है, कुर्सी भी है, सब मैक्सिमम काम उन्हें बाथरूम में करना है, फोन चार्जर भी उनका बाथरूम में है। तो वो रीजन है आपकी बीमारियों का, वो रीजन है आपको तकलीफ पहुंचाने। बाथरूम में जाइए, नहाइए, धोइए, वापस बाहर आइए। चाहे बाथरूम में सोने के पॉट लगा दो भाई, बाथरूम में बैठ के खाना नहीं खा सकते जी। और किचन में बैठ के आप वो नहीं कर सकते जो आप बाथरूम में कर रहे हैं। तो ये हमें ना ये चीज का डिफरेंस करना पड़ेगा, फिर किसी तरह का कोई वास्तु दोष हमें तंग नहीं करेगा। तो किस तरीके से पहचाना जाएगी इस घर में वास्तु दोष है? अभी आपको एग्जांपल दिया। हाँ। कोई भी व्यक्ति बाथरूम उस घर में, किसी भी घर में एंटर करता है, उस घर में जाने के बाद सडनली उसका बिजनेस डाउन होने लगता है, उसका बच्चा बीमार होने लगता है, उसकी मदर की तबीयत खराब हो जाती है, उस घर में एंटर करने के बाद ही तकलीफें शुरू हो जाती हैं, उसकी जॉब चली जाती है, उसे नेगेटिविटी फील होती है, कभी कुछ खराब, खर्चे बढ़ते हैं। दिस इज ऑल वास्तु दोष। लेकिन देखिए कुछ फायदे भी हैं। बिल्डर्स आजकल वास्तु के हिसाब से आपका घर बनाते हैं। फिर भी जब इतना बड़ा घर ले रहे हो तो एक वास्तु शास्त्री को बुलवा के विजिट करवा लो ना, पता कर लो कि किस तरह की एनर्जी है। वास्तु इज नॉट ऑल अबाउट राइट लेफ्ट और साउथ ईस्ट और वेस्ट, इज अबाउट योर घर की एनर्जी। तो घर की एनर्जी सही होनी जरूरी है। घर में नेगेटिव एनर्जी है, ये कैसे पता चलेगा? आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होता रहेगा, आपके घर की दालों में कीड़े पड़ेंगे, आपको अंधेरे में रहने का मन करेगा, आपको घर जाते शरीर में दर्द होगा, आप घर में रहोगे बीमार रहोगे, आप घर के बाहर रहोगे आप खुश रहोगे। और कई लोगों का ये होता है कि जैसे ये हमारे घर की दरवाजा है, दरवाजे के सामने शीशा नहीं होना चाहिए, ये बात कितनी सही है?
देखिए, आपके घर के दरवाजे में एंटर करते ही, ये दरवाजा है, एंटर हाँ जी। करते ही यहाँ पर शीशा होना चाहिए। जो भी व्यक्ति इससे एंटर करे वो शीशे में दिखाई दे, नकारात्मक जितनी भी चीजें हैं उसकी वो सब एब्जॉर्ब कर लें। दरवाजे पे शीशा नहीं हो जाना चाहिए। नहीं, सेकंड, दरवाजे के जस्ट सामने लगा सकते हैं शीशा लगा कि नहीं? सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं और लगाना भी चाहिए। जैसे ही आपके घर में, मान लीजिए ये आपके घर का दरवाजा जी। है, सामने ही दीवार पर शीशा लगाई, जो आए वो शीशे में दिखाई दे तो नकारात्मकता उसकी जो है वो एब्जॉर्ब कर ले। लेकिन आजकल क्या है, फ्लैट सिस्टम है, दरवाजा खुलते ही सामने टीवी दिखता है। जी। टीवी देखना इज रॉन्ग, शीशा इज राइट। तो जैसे जॉब बिजनेस वाले, ये इन ऑफिसेज में भी वास्तु दोष वगैरह होते हैं? ऑफिस में वास्तु दोष होता है। अपने ऑफिस को नीट एंड क्लीन रखें। अपने ऑफिस में पूरे दिन में एक बार भजन जरूर चलाएं, स्पीकर्स लगवाएं, धुनी दें, पंडित आए, पूजा करे, गमले जरूर हो। अब आपके स्टूडियो में भी तो पौधे पड़े हैं और वो भी जी। ऑरिजिनल। तो ये आपके घर सब तरह का वास्तु जो है उसको सही कर रहे हैं। पीले पड़ रहे हैं, जब ये थोड़े दिन और नकारात्मकता को घेर लेंगे, सूरज की रोशनी प्राप्त नहीं करेंगे, ऑल्दो ये इंडोर प्लांट्स हैं, तब भी इन्हें जरूरत है धूप की, तो आप इन्हें शिफ्ट करवाएंगे बाहर से दूसरे से अंदर। तो ये प्लांट रखना, सफाई रखना, कपूर लैम्प जलाना, लुभान की धुनी देना, महीने में एक बार अपने घर में नवग्रह हवन कराना आपके घर के सभी तरह के वास्तु दोषों को दूर करता है। और सबसे बड़ी बात, घर के अंदर वास्तु विजिट वास्तु शास्त्री का जरूर करवाइए। जो लोग जॉब करते हैं उनके पास अपना कैबिन तो होता नहीं है, तो वो अपनी ऑफिस में कैसे सीट वगैरह का देखें कि अरे यार इधर ठीक है या उधर ठीक है? अपनी फैमिली फोटोग्राफ रखें। जी। अपने पर्सनल खर्चे पर बहुत अच्छे डिओज परफ्यूम्स अपनी कैबिन में रखें। जी। अपनी कैबिन की टेबल को साफ रखें। अपनी टेबल के नीचे फिटकरी का एक टुकड़ा रखें। अपनी टेबल के नीचे आसपास कहीं डस्टबिन ना रखें। अपनी कैबिन को पूरे दिन में एक बार जरूर खोलें ताकि फ्रेश एयर जरूर आए। और अपनी कैबिन की टेबल के अंदर कुछ मोर पंख जरूर रखें। एक दोष और होता है काल सर्प दोष, जी। वो क्या चीज होती है मैम? हर दूसरे इंसान को काल सर्प दोष होता है। अब आप कहेंगे कि जो सच है वो सच है। जी। 12 हमारी जो है ना राशियां हैं जी। और 12 तरह के कालसर्प दोष होते हैं और हर 12वें इंसान को कालसर्प दोष होता है। कुछ नहीं होता जब राहु केतु के एक्सेस में सारे ग्रह आ जाते हैं, पर मैं इसे दोष नहीं योग मानती हूँ। जो लोगों को कालसर्प होता है उनकी जिंदगी में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं, एक सांप जैसी आकृति उनकी कुंडली में बन जाती है, स्ट्रगल बहुत होता है। आप जाओ काम करने, आपको कालसर्प नहीं, आपका काम एक बारी में हो जाएगा, मेरा 2 बारी में होगा। कालसर्प दोष के लोगों की 5 पहचान होती है। उन्हें म्यूजिक बहुत पसंद होता है, वो बदले की भावना रखते हैं, वो खाना जल्दी जल्दी खाते हैं, इनफैक्ट मैं कहूंगी चबाते नहीं, निगल जाते हैं जैसे सांप। बदले की भावना सांप, म्यूजिक पसंद, बीन की आपको मालूम है आवाज सांप को पसंद होती है। शिव के भक्त होते हैं और शिव के सानिध्य में जाने से उनके काम होते हैं। और 5वें, बहुत ओवर इमोशनल होते हैं। ये कुछ गुण हैं जो आपको कालसर्प जिनको है, लेकिन इससे डरना नहीं है, ये दोष नहीं है कि योग है। मुझे खुद को कालसर्प है, पर मैं मानती हूँ बड़े मेहनती होते हैं। सांप को देखो, दुम 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 दुम, कितनी उसकी स्पीड है, वो निकलता ही जाता है धम 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 करके। पकड़ सकते हो आप, खाल छोड़ देगा भाई साहब, आप सांप को नहीं पकड़ सकते। और बदले की भावना रखता है, जब वो अपने दुश्मन के सामने चुप रहेगा, उसकी पूंछ पर पांव रख दोगे, फिर वो आपको नहीं छोड़ेगा। तो इसके भी निवारण है या ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं? देखिए, कोई दोष नहीं है, लेकिन अब कुछ एस्ट्रोलॉजर्स हैं ये पागल हैं, ये क्योंकि दोष को कईयों ने योग इसे बना। बहुत बड़ा वो बना रखा हाँ है ना एग्जैक्टली, अपने अपने भाव है भैया। ताकि रही भावना तैसी। मैंने कहा ना, किसी को राम दिखाई देते हैं, जी। किसी को श्याम दिखाई देते हैं। इसके निवारण है बेटा, सोमवार के व्रत, शिव की पूजा और चांदी के नाग नागिन साल में एक बार शिवरात्रि पर शिव मंदिर में अर्पण करना, दैट्स इट। कुछ लोग होते हैं कि अपने देवी देवताओं को भी नहीं मानते, कुल देवी या कुल देवता, उनसे कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है किसी को भी? डर कर क्यों मानना है? हमारे एक कुल की देवी या देवता होते हैं। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि आज की जनरेशन और बहुओं को पता ही नहीं कुल देवी देवता कौन है। हमारी सास को पता ही नहीं था, हमने कभी पूछा ना, उन्होंने बताया ना, हमें तो ना पता राखी जी कौन है। ये जवाब है लोगों का। आपको अपने घर के कुल देवी देवता पता होने चाहिए। कुल देवी देवता इज जस्ट लाइक दैट, जो आपकी रक्षा करते हैं। जो अगर आपको मोदी जी से मिलना है तो आपकी मुलाकात अमित जी से हो जाए और अमित जी आपके बड़े अच्छे मित्र बन जाए, तो मोदी जी से मिलना मुश्किल है क्या? नहीं, राइट, बहुत आसान है मैसेज पहुंचाना उन तक। तो वो है हमारे कुल देवी देवता, जो हमारे मैसेज को हमारे भगवान तक पहुंचाते हैं, और वो खुद देवी है, देवता है। तो उनको आप जल्दी प्रसन्न करेंगे क्योंकि वो आपके कुल के हैं, आप उनके कुल के हैं, आप उनका ध्यान रखेंगे। आपको विराट कोहली मिल जाए तो आप बोलेंगे मेरी चाची की बुआ का बेटा है, कहाँ से रिश्ता निकाल लेंगे भाई। तो वो आप इतना लंबा रिश्ता निकाल रहे हैं, तो आप उनके कुल के ही हैं, तो कितना आसान है। जैसे कई लोगों की कुल देवी शीतला माता होती हैं, जैसे मेरी कुल देवी जो है वो चिंतपूर्णी माता है, किसी की ज्वाला माई होती है। ये सब इधर हिमाचल में आसपास ही हैं।
ठीक है, हमारे ससुराल पक्ष की तरफ से देखा जाए तो नरसिंह भगवान मेरे ससुराल के कुल, तो मुझे पता है, तो ये बात मैं अपने बेटे को बताऊंगी, मेरा बेटा अपने बेटे को बताएगा। तो ये छड़ी टू छड़ी चलता है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बता सकती हूँ तुम्हारे कुल देवी, मैं कैसे बताऊंगी, ये तो तुम्हारी फैमिली बताएगी ना तुम्हें। अगर आपको आपके कुल देवी देवता नहीं पता तो सीधी सी बात है, आपका एक लॉटरी का टिकट आपको नहीं पता, जो आप इजी से कर सकते हैं, जी। और वहां जाकर आपकी लॉटरी लग सकती है, वो आपको नहीं पता। अब नहीं पता तो नहीं पता। नई जनरेशन की बहुएं मुझसे पूछती हैं, राखी जी फिर हम क्या करें, तो मैं एक ही जवाब देती हूँ, बेटा सपोज आपको नहीं भी पता, एक ऑप्शन तो है, आप क्या करें कि आप अपने आप किसी को भी अपनी कुल देवी मान लें कि हे देवी, मेरा मन तुम्हारी तरफ बड़ा रिझाता है और आज से मैं आपको अपनी कुल देवी बनाती हूँ, मुझे आशीर्वाद दो और कोई संकेत दो कि क्या तुम मुझे अपने कुल का बनाओगी। फूल गिर जाएगा, आवाज आ जाएगी, फोन घंटी कुछ भी होगा ना, संकेत दे देगा, सपने में आ जाएगा। वही बात अपनी बहुओं को बताते चलो कि बेटा अब मैंने कहा था हमें इनकी पूजा जरूर करनी है। और ऐसा नहीं है आपको कुल देवी की पूजा रोज करनी होती है, आपके बच्चे की शादी हो उससे पहले करो, आपके बच्चे के बच्चा हो उससे पहले करो, बच्चा हो जाए तब करो, साल में एक बार करो, होली दिवाली बस। अगर किसी जैसे आपने बोला कि कोई भी औरत भगवान को पूछ ले और उससे पता चल जाएगा कि कौन है, अगर वही उसका हस्बैंड हो, उसने भी यही ट्राई करा उनके सपने में, या उन्हें भी कहीं और से संकेत मिले किसी और देवता के, तो दोनों के अलग अलग कुल देवी देवता हो जाएंगे? नहीं देखिए, दोनों के कुल देवी देवता कभी भी भगवान दो, यही तो आपको समझने की कोशिश करनी है। पहली बात तो पति और पत्नी अलग नहीं है जी। जब वो ये संकेत कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर एक ही भगवान से कामना करें ताकि वो और जरूरी नहीं भगवान सपने में आए। जी। मैंने आपसे कहा ना, आपको मतलब भगवान किसी भी तरीके से संकेत संकेत दे दे देंगे, देंगे। तो फिर अलग अलग क्यों बोलना, जी। दोनों एक साथ बोले, पति पत्नी इज अ बेटर हाफ। हम्म। तो भैया दोनों मिलकर हम प्रणाम करते हैं, प्रभु आप हमें बता दो, साथ यूनिटी होना जरूरी जी है। जी। और पति पत्नी से ही बात करते हैं कि उनके संबंध कैसे ठीक हो, क्योंकि आजकल कलेश बहुत ज्यादा चल रहे होते हैं। जानने की कोशिश करो, ऐसा तो पहले नहीं था। आपके मम्मी पापा दादा दादी, हमारे मम्मी पापा दादा दादी भी थे, क्या रिश्ता था, क्या रिलेशंस थे उन लोगों के। देखो ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत की मंगल की महादशा चल रही है, और इस वक्त जब 24 अप्रैल को मैं आपके साथ ये पॉडकास्ट कर रही हूँ, उस टाइम पर मंगल जो है शनि के साथ मीन राशि में बैठा हुआ है। मंगल और शनि की आपस में लड़ाई होती है, वो आप देख ही रहे हो, दुनिया में लड़ाइयां हो रही हैं, इसकी वजह से हो रही है। और अगर हम 2025 की बात करें तो राजा ही मंगल था, तो बहुत सारे डाइवोर्स करवाए, लड़ाइयां करवाई, झगड़े करवाए। आने वाले टाइम में ऐसा रहेगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन क्रोध लोगों को बहुत आ रहा है। और 2083 जो विक्रम संवत भारतीयों का शुरू हुआ है, उसका रौद्र गुस्सा संवत का नाम है, तो वहां पर लोगों को क्रोध होना ऐसा नहीं है। अभी आपने रिसेंटली आप मीडिया से आपने देखा होगा, प्रीत विहार में एक पार्किंग के लिए गोली मारकर मर्डर कर दिया। पार्किंग के लिए कभी मर्डर होता है क्या? मतलब इतना गुस्सा, इतना क्रोध, ऐसे थोड़ी होता है। तो आपको ये समझने की कोशिश करनी कि ये समय क्रोध वाला है, इसलिए झगड़ रहे हैं। अगर दोनों में से एक चुप शांति बना ले, अपनी शांति हवन करवा ले, पूजा करवा ले, तो ये थम सकता है। देखो सबसे पहली बात तो अपने घर के अंदर लोबान का धुआं जरूर दो, अपने घर में शांत चित्त रहो। पति पत्नी दोनों में से कोई एक संकल्प है कि कुछ भी क्या मैं जवाब नहीं दूंगी, गुस्से को काबू करो, चांदी की चेन पहनो, चांदी का कड़ा पहनो, चांदी के गिलास में जल ग्रहण करो, और पति पत्नी दोनों कुछ भी हो जाए 2026 में महाकाल के दर्शन करके आओ। अगर पति पत्नी के कलेश होते हैं तो घर में पैसा आता है? बिल्कुल नहीं आएगा। ये तो आप जरा जब भी आपके पास टाइम हो, हमारे यहाँ वर लक्ष्मी की औरतें पूजा करती हैं, उसकी कहानी इंटरनेट से निकाल लेना और सुन लेना, उसकी किताब मंगा लेना। उसमें लक्ष्मी जी चालीसा जब आप पढ़ते हो तो लास्ट में लक्ष्मी जी ने कहा है, जिस घर में अतिथि नहीं आते, जिस घर में पत्नी का अपमान होता है, जिस घर में गायों की रक्षा नहीं होती, जिस घर में गायों को चारा देने के लिए पैसा नहीं निकाला जाता, जिस घर में पति पत्नी हमेशा झगड़ते रहते हैं, ऐसे घर में मैं कभी वास नहीं करती। उन्होंने ही बोला है।